हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओसीटी ट्रेनिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है वो कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। और हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जितने भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है फॉर्म में, जहाँ जहाँ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे अच्छी तरह बताया गया है, ताकि फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती ना हो। और जैसे कि पहले भी बोला गया है कि कंपटीशन जो है वो फॉर्म फिलिंग से स्टार्ट हो जाता है। तो फॉर्म अगर आपका सही है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्जाम दे पाएंगे। अगर फॉर्म में गलती हो जाती है तो फर्स्ट स्टेप के स्क्रीनिंग में ही आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सेल के वेबसाइट पे जाना है, www.sale.co.in। ठीक है, ये ओपन करेंगे तो यहाँ करियर का पेज आपको ऊपर में दिखेगा, करियर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, करियर के पेज पे आप जैसे जाएंगे ना तो वहाँ पे जॉब्स, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जॉब्स आएगा। ये देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ OCT फॉर प्लांट्स यूनिट माइंस ऑफ सेल। तो एडवर्टीजमेंट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसको आप ओपन करेंगे, और अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट आप लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आप रजिस्टर्ड यूज़र में जाएंगे, और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, मतलब इसके बाद कोई भी फॉर्म अगर सेल का आता है किसी भी यूनिट के लिए तो आपको वही लॉगिन ID पासवर्ड यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे पहली बार अगर फॉर्म भर रहे हैं तो हम पहले रजिस्टर करेंगे, तो वी विल क्लिक हियर, रजिस्टर हियर, राइट। और यहाँ पे अगर आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ना है और श्योर करना है कि आपका किस लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब रजिस्टर करने पे ही सारे डिटेल्स यहाँ पे पूछा गया है। सिलेक्ट प्लांट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो सेल यूनिट्स OCT ट्रेनिंग। ठीक है, सेल का किसी भी यूनिट के लिए, मतलब ये तो सभी के लिए आया है ना, सेल के जितने भी यूनिट्स है, राउरकेला, भिलाई, सभी यूनिट्स के इसमें रिक्रूटमेंट इसी एग्जाम के थ्रू होने वाला है। तो सेल यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप और सबमिट करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा क्रिएट लॉगिन ID। तो लॉगिन ID यहाँ पे जैसे आप एंटर करना शुरू करेंगे ना तो लिख के आएगा कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना लॉगिन ID, आप अपना नाम रख दीजिए, उसके आगे डेट ऑफ बर्थ लगा दीजिए, या नाम लिख के डेट ऑफ ईयर लगा दीजिए, राइट। तो ऐसे करके वो जो भी इनका एलिजिबिलिटी है लॉगिन ID का वो फुलफिल करेंगे। देन ये जो नंबर है इसको जो भी पूछा गया कैप्चा में वो लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा चेक अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी अगर है आपकी लॉगिन ID अगर किसी और ने पहले से नहीं बना रखी है तो फॉर्म आपका और नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ चेक अवेलेबिलिटी में आपका आ गया, यहाँ आपने डाल दिया लॉगिन ID, यू हैव बीन अलॉटेड विद लॉगिन ID दिस within 48 hours you must furnish all the required details, right। अब लॉगिन डिटेल्स में आपको पासवर्ड डालना है, राइट। पासवर्ड फिर से यहाँ पे टाइप करना है, देन ईमेल ID डालना है, कंफर्म ईमेल ID। अब पासवर्ड के लिए भी एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस 1 डिजिट एक होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ दिया है कि कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, राइट। पर्सनल डिटेल में आपका नेम पूछा गया है, मोबाइल नंबर पूछा गया। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई बाय सेंडिंग OTP। तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा, तो OTP भी आपको यहाँ पे फिल करना है। वो OTP का स्पेस बाद में ओपन होगा। देन जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स है वहाँ पे रेड एस्टेरिक्स किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे भरना है। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनलिटी। अब आपको देखना है कि ये जो पोस्ट आया है इसमें 18 to 28 ईयर्स का है, राइट। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपका अगर एज है 28 ईयर्स इज द अपर एज लिमिट, तो ही आपका हो पाएगा, राइट। देन 28 ईयर्स अपर एज लिमिट फॉर दिस जनरल कैटेगरी। उसके बाद रिलैक्सेशन है। देन एक्स सर्विसमैन है क्या, PWBD कैटेगरी के हैं क्या, सेल एम्प्लॉय है क्या, अगर यस करते हैं तो इसमें पर्सनल नंबर वगैरह फिल करना है। देन सेव एंड प्रोसीड, नेक्स्ट। आपका रजिस्ट्रेशन वहीं पे हो जाता है, तो लिख के आता है फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपने पर्सनल डिटेल डाल दिया, उसके बाद सबमिट किया तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। नेक्स्ट में आएगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एड्रेस आपका करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों पूछा, अगर सेम है तो यहाँ टिक कर देना है, तो दोनों जगह सेम फिल हो जाएगा। देन सेव एंड प्रोसीड, और कंफर्म करना है कि एड्रेस ये जो है इस एड्रेस पे आप रहते हैं, क्योंकि कोई भी करस्पॉन्डेंस अगर होता है हार्ड कॉपी में या स्पीड पोस्ट
पोस्ट से भेजते हैं तो इसी एड्रेस पे आता है, राइट। नेक्स्ट, फोटो अपलोड करना। फोटो के लिए भी दिया है कि फोटो का विड्थ और हाइट कितना होना चाहिए, वैसे सिग्नेचर के लिए दिया है कि कितने केबी का होना चाहिए, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फोटो करना है, 20 KB to 50 KB होना चाहिए जेपीजी में। यहाँ आप चूज करना है और अपलोड कर देना, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा एंड देन सबमिट आएगा ऑप्शन। जब आप यहाँ फोटो अपलोड होगा तो सबमिट का ऑप्शन। आफ्टर अपलोडिंग क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। तो जैसे फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आएगा और एक फॉर्म का प्रीव्यू जनरेट होगा विद डिक्लेरेशन। तो पूरा फॉर्म होगा जो अभी तक आपने भरा है, फोटो दिखेगा, साइन दिखेगा और जो भी डिटेल्स अभी तक भरे, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस, आपकी पर्सनल डिटेल, सब उस फॉर्म में दिखेगा और एक डिक्लेरेशन दिया गया कि जो भी आपने अभी भरा है सब करेक्ट है और दिस इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन आपने एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं भरा है। देन एक्सेप्ट करना डिक्लेरेशन को और सेव एंड प्रोसीड करना, यहाँ आपकी साइन दिखेगी, राइट। नेक्स्ट, आप सेव एंड यहाँ पे आपने सेव एंड प्रोसीड किया तो आ गया प्लीज रीड चेक केयरफुली बिफोर सबमिटिंग। सबमिट कर दिया एक बार तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लेना है कि डिटेल सही है क्या, और यहाँ पे अगर सही है तो यस करना, अगर चेंज करना है, कोई भी चीज़ एडिट करनी है तो नो करके जाना है। फिर यस कर दिया तो फिर वही फॉर्म ओपन होता है डिक्लेरेशन के साथ और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है लॉगिन और कंटिन्यू टू योर डैशबोर्ड, ठीक है। और प्रिंट करके भी आप रख सकते हैं। अब लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है तो फिर यहाँ पे प्लांट सिलेक्ट करना है, तो सेल यूनिट ही जो पहले हमने किया था वो आएगा। लॉगिन आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के सबमिट करना है, राइट। अब कैंडिडेट डैशबोर्ड, तो अभी तक जो भी आपने फिल किया वो आपके प्रोफाइल में दिखेगा और आगे बढ़ना है तो आपको करंट ओपनिंग में जाना है, मतलब फॉर्म भरना है तो करंट ओपनिंग्स में जाना है। अब करंट ओपनिंग में जब आप गए तो देखिए यहाँ पे आया प्लांट यूनिट और तो सिलेक्ट पोस्ट। प्लांट यूनिट यहाँ सेल यूनिट ही आएगा, जो ऑप्शन आएगा उसको सिलेक्ट करना है। और पोस्ट नेम, अब मैकेनिकल में कर रहे हैं, केमिकल में कर रहे हैं, जो भी इसके ऑप्शन है, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, राइट। जैसे यहाँ OCT ट्रेनिंग मैकेनिकल सिलेक्ट किया तो ये ऑप्शन है और यहाँ पे अलग अलग वेरियस ऑप्शन है एज पर दी एडवर्टीजमेंट। देन प्रोसीड किया आपने तो देखिए इतने सारे भी फॉर्म्स में डिटेल्स है जो अभी भरना बाकी है। रिक्रूटमेंट डिटेल्स वो भर दिया, एप्लीकेंट डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल, PWBD, एजुकेशनल, प्रेफरेंस फॉर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, प्रीव्यू एंड कंफर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट डिटेल्स तो हो गया, तो टिक हो गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एप्लीकेंट डिटेल्स। एप्लीकेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आता है I have read all the instruction given in the notification, ठीक है। ऐसे करके ये रिक्रूटमेंट डिटेल का है, ऐसा नीचे है पेज के नीचे, उसको आपको टिक करके और सेव एंड कंटिन्यू जाना है। अब एप्लीकेंट डिटेल में जब आप आएंगे तो जो आपके डिटेल्स है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर अभी तक पर्सनल डिटेल जो आपने भरा है वो सब फॉर्म में दिखेगा, राइट। और फिर से उसको क्लिक करके सर्टिफाई करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू करना है। मतलब यहाँ आपको कुछ फिल नहीं करना है, सिर्फ टिक करके सेव एंड कंटिन्यू, क्योंकि डिटेल आपने ऑलरेडी भर दिया है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिटेल। यहाँ पे भी वही आएगा, जो भी कम्युनिकेशन डिटेल आपने भरा था, परमानेंट एंड कम्युनिकेशन एड्रेस वो आ जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और इसको सर्टिफाई करके सेव एंड कंटिन्यू करना है, राइट। नेक्स्ट PWBD डिसेबिलिटी डिटेल्स। आर यू PWBD? नो। अगर येस है तो फिर और भी विंडो ओपन होगा फॉर्म का और वो आपको भरना होगा, राइट। These fields are non-editable after submitting online application. Fill the details with utmost care. तो एक बार अगर भर देते और सबमिट कर देते तो एडिट नहीं हो पाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ के आपको डिटेल्स फिल करना है। Then again you have to certify this and save and continue. देन आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैट्रिकुलेशन डिटेल्स भरना है, मतलब 10th का डिटेल भरना है। तो 10th आपने क्या कब पास किया था, डेट ऑफ पासिंग और कौन से बोर्ड से किया था, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से किया था, ठीक है। देन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब जो इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी है, एग्जाम क्वालिफाइंग क्या है, 10 + 3 years ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग।
तो कोर्स क्या किया आपने, डेट ऑफ पासिंग क्या है, नेम ऑफ बोर्ड क्या है, यहाँ पे फिल करना है, राइट। और डिप्लोमा के मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स कितना और परसेंटेज कितना कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। फिर इसको भी सर्टिफाई करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो ये जो भी फील्ड है सारे मैंडेटरी है, राइट है। अब यहाँ तक कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। नेक्स्ट, please ensure that you have furnished only correct details. Your candidature will be rejected at any stage if there is any discrepancy. तो जैसे मैं पहले बताई कि आपको फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, कहीं पे भी गलती होता है तो आपका क्या है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ यस करना, सब कुछ सही भरने के बाद देन प्रेफरेंस फॉर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अब यहाँ पे देखेंगे कि 8 प्रेफरेंसेस मांगे हैं, मतलब आप कौन से प्लांट में जॉब करना चाहते हैं, आपकी कौन से प्लांट में पोस्टिंग होगी उसका प्रेफरेंस मांगे हैं। तो सभी आप ऑप्शन डाल सकते हैं, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, इसको, अलॉय स्टील एट दुर्गापुर, चंद्रपुर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील। तो 8 प्रेफरेंसेस आप भर सकते हैं जहाँ पे आपको पोस्टिंग चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीव्यू ऑफ द कंप्लीट फॉर्म। अब यहाँ पे हमने प्लेस प्रेफरेंस फॉर प्लेस ऑफ पोस्टिंग तक देख लिया, प्रीव्यू एंड कंफर्म। तो अभी तक जो भी आपने भरा है ना, तो सारे फॉर्म पूरा कंप्लीट आपको दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे भी डिक्लेरेशन रहेगा, यहाँ आपका साइन आ जाएगा। मतलब अभी तक जो भी फिल किया तो सारा आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट दिखेगा। यहाँ पे भी कंफर्म करके आई एग्री टू फाइनली सबमिट माई एप्लीकेशन, राइट। और अगर कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट के लिए जा सकते हैं। देन फिर से कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप प्रोसीड करना चाहते हैं। इफ ऑल द डिटेल इज करेक्ट, यस आई एग्री टू प्रोसीड। इफ देयर इज एनी चेंज और यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना। सो वी विल प्रोसीड फर्दर। तो वही फॉर्म आएगा और ऑप्शन आ जाएगा मेक पेमेंट का, ठीक है। सबमिट करने के बाद मेक पेमेंट में अब आपका सारा कुछ ही एज इट इज आ जाएगा, एप्लीकेंट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और एज पर योर कैटेगरी आपका अमाउंट भरने का यहाँ पे शो होगा। 500 रुपीज़ या 200 रुपीज़ है फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स। और कौन से मोड से पेमेंट करना चाहते हैं वो इसमें दिया, ऑनलाइन करेंगे। देन नेक्स्ट विंडो पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कौन से ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, डेबिट, क्रेडिट, नेफ्ट। तो सभी पे चार्जेस है। क्रेडिट कार्ड पे 10 रुपीज़ का चार्जेस है, डेबिट पे 20, नेफ्ट पे 20, ऐसे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका पेमेंट मोड क्या रहेगा और उसके आगे जो भी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंड पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन। तो इस तरह से आपका फी पेमेंट होने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो फॉर्म सबमिट होने के बाद प्रीव्यू फॉर्म आएगा, मतलब कंप्लीट फॉर्म आएगा, उसमें स्टेटस आपका लिखा रहेगा कि पेमेंट जो है वो पेड है, और वो आपको सेव रखना है फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस। तो वो आपके पास हमेशा रहना चाहिए, हार्ड कॉपी भी रख लीजिए और सिस्टम में अपने सॉफ्ट कॉपी भी रख लीजिए। तो इस तरह से जो भी मैंडेटरी चीज़ें थी वो मैंने बता दिया है। और अब आप फॉर्म भरेंगे, लास्ट डेट इज 18 मार्च, 26 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। तो ध्यान से भरना है ताकि फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।